नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम चंद्रकांत देवताले जी की प्रसिद्ध कविता यमराज की दिशा का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। इस कविता के माध्यम से देवताले जी ने चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषक शक्तियों की ओर संकेत किया है। देवताले जी कहते हैं कि पहले लोगों को दक्षिण दिशा अर्थात पूंजीपति वर्ग पूंजीपति वर्ग से ही खतरा रहता था, क्योंकि यह वर्ग जन साधारण का शोषण करते थे, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। देवताले जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति जब कभी मुसीबत में फंसता था, जब उसे कभी पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो वह लोग पूंजीपति लोग से सहायता मांगते थे, और कुछ समय बीत जाने के बाद पूंजीपति लोग जो सहायता के रूप में वो पैसे देते थे, उन पैसों पर इतना अधिक ब्याज लगाते थे जिसे गरीब लोगों के लिए चुका पाना संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप ये पूंजीपति लोग उन गरीबों का शोषण करना आरंभ कर देते थे, उन पर तरह तरह के अत्याचार करना आरंभ कर देते थे। पैसे न चुका पाने के कारण या तो पूंजीपति लोग उनकी जमीनों को हड़प लेते थे, या फिर जीवन भर उनसे गुलामी करवाई जाती थी। कुछ लोगों को तो पूंजीपति वर्ग इतना अधिक परेशान करते थे कि वह लोग डर के मारे अपने प्राण तक दे देते थे। इसलिए माँ ऐसे लोगों से बचने के लिए कवि को सीख देती है। माँ कहती है कि जीवन में कभी भी पूंजीपति वर्ग के चंगुल में मत फंसना, क्योंकि ये मृत्यु के देवता है। इनके चंगुल में फंसने से असमय मृत्यु होती है, असमय मृत्यु हो जाती है। मां की मृत्यु हो जाने के बाद सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि पहले हमें सिर्फ पूंजीपति वर्ग से ही खतरा था, लेकिन अब हर जगह जन विरोधी ताकतें फैलती जा रही है। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी है, और इसी कारणवश सभी लोग एक दूसरे को मौत की नींद सुला देते हैं। एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने के चक्कर में होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि अब हमें इन शोषक वर्ग से, इन लोगों से बचने के लिए हर कार्य सोच समझकर वो जांच परख करके ही करने चाहिए, क्योंकि अब यमराज हर जगह उपस्थित है। वो सर्वव्यापी है। वो कभी चोरों के रूप में, कभी डाकू के रूप में, कभी भ्रष्ट पुलिस के रूप में, कभी भ्रष्ट नेता के रूप में, कभी भ्रष्ट डॉक्टर के रूप में, वह कभी अत्याचारी के रूप में, कभी बलात्कारी के रूप में अपनी लाल आंखों से घूरते रहते हैं, हमें डराते रहते हैं, हमारा शोषण करने की योजना बनाते रहते हैं। इसलिए हमें हर कार्य सोच समझकर और जांच परख करके ही करने चाहिए। इन लोगों को ध्यान में रखकर ही करने चाहिए। कविता इस प्रकार से है। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वो जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है।
और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। भावार्थ इस प्रकार से है, कवि कहता है कि मां ईश्वर पर बहुत भरोसा करती थी, वो ईश्वर को बहुत मानती थी, लेकिन कहना मुश्किल है, मुश्किल अर्थात कठिन, लेकिन कहना कठिन है कि मां की मुलाकात अर्थात भेंट, कि मां की भेंट ईश्वर से हुई थी या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी मां को ईश्वर से मिलते नहीं देखा। पर वो जताती थी जैसे, आगे कहते हैं, लेकिन मां सदा ऐसे प्रकट करती थी, जताती अर्थात बताना, दिखाना, मां ऐसे प्रकट करती थी, ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, जैसे वो ईश्वर को मानती हो, वो ईश्वर को जानती हो, उनसे बातचीत करती हो, जैसे वो ईश्वर से बातचीत करती हो, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। आगे कहते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, और यदि जीवन में कुछ कष्ट आए तो उन कष्टों से कैसे निपटा जाए, या कैसे उन्हें बर्दाश्त अर्थात सहन, कैसे उन्हें सहन किया जाए, इन सभी बातों को लेकर मानो मां ईश्वर से सलाह लेती हो, और उनसे मिली सलाह के अनुसार आगे लिखते हैं कि रास्ते खोज लेती हो, और उनसे मिली सलाह के अनुसार आगे जीवन में दुख को सहन करने के रास्ते ढूंढ लेती हो। खोजना अर्थात ढूंढना। आगे कवि कहते हैं, मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। भावार्थ इस प्रकार से है, कवि कहते हैं कि मां अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, लेकिन कवि को मां के द्वारा दी सीखें याद है। कवि कहते हैं कि मां ने एक बार मुझसे कहा था, कि एक बार मां ने मुझसे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, कि जो ये दक्षिण दिशा होती है, इस दिशा की तरफ कभी भी अपने जीवन में पैर करके मत सोना, पांव करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, क्योंकि यह दिशा मृत्यु अर्थात यमराज, क्योंकि यह दिशा मौत के देवता अर्थात यमराज की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना, क्रुद्ध अर्थात क्रोधित, गुस्सा दिलाना, और यमराज को क्रोध करना, उसे गुस्सा दिलाना, इसमें बुद्धिमानी की बात नहीं है। बुद्धिमानी अर्थात अक्लमंदी, कि उसे गुस्सा दिलाना, उसे क्रोधित करना, इसमें अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि यमराज को परेशान करने से आपकी असमय मृत्यु हो सकती है, जब आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, तो अगर जानबूझकर आप उसे परेशान कर रहे हैं, तो इसमें अक्लमंदी अर्थात बुद्धिमानी अर्थात चतुराई अर्थात समझदारी, ये समझदारी की बात नहीं है, ये बुद्धिमान व्यक्ति की बात नहीं है, ये चतुर व्यक्ति की बात नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान होगा वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसको या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो।
माँ का कहने का अभिप्राय यह है, जो माँ यह मृत्यु की दिशा बता रही है, उससे माँ का अभिप्राय यह है कि जो ये पूंजीपति वर्ग है, इनसे हमेशा बचकर रहना, उनके चंगुल में मत फंसना। यदि आप इनके चंगुल में फंसेंगे तो आप ये मत सोचिए कि मैं इससे फिर बाहर निकल जाऊंगा। यदि आप इनके चंगुल में फंस जाएंगे और इनको अगर किसी बात को लेकर आप पे गुस्सा आया, आप पे ये क्रोधित हुए, तो ये आपको तरह तरह से परेशान करेंगे, आप पर तरह तरह के अत्याचार करेंगे। इसलिए माँ कहती है कि पूंजीपति वर्ग को परेशान करना, इसमें अक्लमंदी की बात नहीं है, इसमें कोई भी अक्लमंदी नहीं है। आगे कवि लिखते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। आगे कवि कहते हैं, उनके कहने का भावार्थ इस प्रकार से है कि जब माँ मुझे इस तरह की शिक्षाएं दे रही थी, उस समय मैं बच्चा था, तब मैं छोटा था। छोटा अर्थात बच्चा, बच्चा अर्थात कम उम्र का, कि तब मैं छोटा था, तब मैं बच्चा था, मेरी उम्र कम थी, मेरे अंदर बचपना था, और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। मेरे अंदर बचपना था, मैं अपनी माँ की सीख की ओर ध्यान न देकर मैंने माँ से मृत्यु के देवता अर्थात यमराज के घर का पता पूछा। उसने बताया था, आगे कहते हैं, उसने बताया था। जब कवि ने माँ से यमराज के घर का पता पूछा तो माँ कहती है, माँ को लगा कि यह अभी बच्चा है, अक्लमंद है, इसके अंदर अभी बचपना है। तो माँ ने भी मेरे बाल मन को समझकर मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुझसे कहा कि बेटा, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। यह है बेटा कि आप अपने जीवन में जहां भी कहीं होगे, आपके दक्षिण में ही यमराज का घर होगा। मां के कहने का तात्पर्य यह था कि आप जहां भी कहीं होगे, आपके आसपास पूंजीपति लोग अवश्य होंगे, और वही यमराज होंगे, वही मृत्यु के देवता होंगे। आगे कवि लिखते हैं, मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। भावार्थ इस प्रकार से है, कवि कहते हैं कि मां ने बचपन में मुझसे जब यह बात कही, समझाइश अर्थात समझाना, जब मां ने मुझे समझाया था, जब मां मुझे सीख दे रही थी, उस समय मैं छोटा था, उस समय मैं बच्चा था, लेकिन मां की उस सीख को मुझे आज भी याद है। मां की उस सीख को मैं अब भी याद करता हूं, अब भी उसका पालन करता हूं। मां की समझाइश के बाद, मां के समझाने के बाद जब भी मैं कभी सोता तो दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। जब भी मैंने सोने की कोशिश की तो दक्षिण दिशा की ओर
पैर करके सोने से जब माँ ने कहा कि यमराज क्रोधित होते हैं, वो प्राणों का हरण कर लेते हैं, तब से मेरे मन में मृत्यु का डर बैठ गया। और जब भी दक्षिण दिशा में पैर करके मैं सोया, जब भी मैं दक्षिण दिशा में पैर करके सोता, तो एकदम से मुझे माँ की वो सीख याद आती, और उससे फिर एकदम से मैं अपनी दिशा को चेंज करता, अपनी दिशा को बदलता। मैं फिर कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, क्योंकि जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, वैसे ही मुझे माँ की ये सीख याद आती कि यदि आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे तो यमराज क्रोधित होंगे और वो आपके प्राण हर लेंगे। आगे कवि कहते हैं कि और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद जो माँ ने मुझे ये सीख दी थी, इससे मुझे और कुछ लाभ हुआ या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना फायदा जरूर हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कि जब भी कभी दक्षिण दिशा की बात आती या किसी अन्य दिशा की बात आती, तो मैं एकदम से माता की उस बात को याद करता कि माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर नहीं करना। तो मुझे दक्षिण दिशा अच्छी तरह से याद हो गई, मुझे दक्षिण दिशा का अच्छी तरह से पता चल गया, और उसके बाद फिर मैं मुझे अन्य दिशाओं का भी ज्ञान होने लगा। दक्षिण दिशा का मतलब माता का यह था कि आप कभी भी पूंजीपति वर्ग से सहायता मत मांगना। और कवि कहते हैं कि उस समय तो मुझे इस बात का, जब माँ ये समझा रही थी, इस बात का पता नहीं चल रहा था कि माँ ये दक्षिण दिशा, बार बार जो दक्षिण दिशा की बात कर रही है, इसका क्या मतलब होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे माँ के दक्षिण दिशा का मतलब भी समझ आ गया। दक्षिण दिशा अर्थात मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता अर्थात यमराज, यमराज अर्थात पूंजीपति वर्ग। और मैं कभी भी फिर उनके चंगुल में नहीं फंसा, क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ की सीख थी। उन्हें कभी भी फिर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। जब जब उन पे मुसीबत आने लगती, तब तब वो माँ की सीख को याद करता। आगे कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो ही यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा में मैं दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। और जब जब मैं इस दिशा की ओर आगे बढ़ा, तब तब मुझे माँ की याद आई, उनके द्वारा दी सीखें याद आई। मुझे माँ की वो सीख याद आई जब माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। कवि कहता है कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। आगे कवि कहता है कि जो ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा को पार करना मेरे लिए कोई आसान कार्य नहीं था, वो मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन यदि मैं उसके छोर, छोर अर्थात किनारा,
यदि मैं उसके किनारे तक पहुंच पाता तो यमराज का घर अवश्य देखता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब मैं पूंजीपति वर्ग के करीब जाने लगा, तब तब मुझे मां की दी सीख याद आई। मां की वो हर सीख याद आती जब मां मुझे कहती थी कि दक्षिण दिशा से हमेशा बच के रहना, और फिर मैं उनसे दूरी बनाता। जैसे जैसे, कभी कहता है ना कि जैसे जैसे मैं दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ता, अर्थात मैं पूंजीपति वर्ग के करीब जाने लगता, वैसे वैसे मुझे मां की वो सीख याद आती कि यदि इनके चंगुल में फंस गए तो असमय मृत्यु होती है। तो फिर उनकी सीख याद आते ही मैं उनसे दूरी बनाता। यहां हम छोर से एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, छोर अर्थात किनारा, भावार्थ की ओर जाएंगे तो किनारे से हम जो ये पूंजीपति वर्ग के मुखिया है, छोर का अर्थ मुखिया से ले सकते हैं। जैसे कभी कहता है ना कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कि जो ये दक्षिण दिशा थी, अर्थात जो ये पूंजीपति वर्ग थे, इनके मुखिया तक पहुंच पाना मेरे लिए कोई आसान कार्य नहीं था। और यदि मैं इनके मुखिया तक पहुंच पाता तो उनसे यह बात अवश्य पूछता कि आपके मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं कि आप गरीबों को इंसान नहीं समझते। लेकिन उनके मुखिया तक पहुंच पाना मेरे लिए कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि ये पूंजीपति वर्ग, ये पूंजीपति लोग, ये हर जगह विद्यमान है, ये सर्वव्यापी है। आगे कवि लिखते हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो, वही दिशा, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, और वे सभी में एक साथ अपनी देखती आंखों सहित विराजते हैं। कभी कहते हैं कि जब मां ने मुझे सीख दी थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, यह सीख दी थी, तब यमराज का घर केवल दक्षिण दिशा में था। अर्थात तब लोगों को खतरा, तब गरीबों को खतरा, तब गरीबों को डर सिर्फ पूंजीपति वर्ग से ही था। लेकिन कभी कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है। वही कभी कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कभी कहते कि अब ऐसा नहीं है, अब समय बदल गया है। अब जिधर भी पैर करके सो, उधर ही दक्षिण दिशा हो जाती है। अब हर दिशा में यमराज का विस्तार हो चुका है। सभी दिशाओं में यमराज का आलीशान महल है। वो कहते हैं कि अब तो जितनी भी दिशाएं हैं, आप मानो तो 4, मानो तो 10, इन सभी दिशाओं में यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी देखती आंखों से विराजते हैं। आगे कभी कहते हैं, और उन महलों से यमराज अर्थात सफेद पोशी अपराधी, कि अब उन महलों से जो ये सफेद पोशी अपराधी है, वो अपनी जलती आंखों से देखती, अर्थात जलती हुई सी क्रोध भरी आंखों से, वो अपनी जलती आंखों से निर्बल लोगों को घूरते रहते हैं। देखती आंखों सहित विराजते रहना कि अब हर दिशा में
ये यमराज रूपी जो सफ़ेद पोशी अपराधी है, वो अपने बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं और उन महलों की खिड़की से, दरवाजे से वो अपनी जलती हुई आंखों से निर्बल लोगों को घूरते रहते हैं। कभी भ्रष्ट पुलिस के रूप में, कभी भ्रष्ट नेता के रूप में, कभी लालची डॉक्टर के रूप में, कभी चोरों के रूप में, कभी डाकू के रूप में, कभी बलात्कारी के रूप में यह लोग निर्बल को हर तरह की मौत देने को तैयार रहते हैं, हर तरह से उनका शोषण करने की योजना बनाते हैं। आगे कभी कहते हैं कि मां अब नहीं है और यमराज की दिशा पे वो नहीं रही जो मां जानती थी। कभी कहते हैं कि अब मां की मृत्यु हो गई है, मां अब नहीं है, अर्थात मां मर गई है, वो इस दुनिया में नहीं है और यमराज की दिशा भी वो नहीं रही जो मां जानती थी। अब मां इस दुनिया में नहीं है और मां के चले जाने के बाद अब यमराज की दिशा भी बदल गई है, अर्थात मां के समय तो सिर्फ गरीब लोगों को, जनसाधारण को, पूंजीपति वर्ग से ही खतरा था, लेकिन अब हर व्यक्ति से, जनसाधारण को, गरीब लोगों को खतरा है। अब हर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करने के लिए तैयार बैठा है। आप अनजाने तो छोड़िए, जानने वाले की बात की जाए तो अब तो एक सगा बेटा भी अपने मां बाप का शोषण करने के लिए तैयार बैठा है, उन पर अत्याचार करने के लिए तैयार बैठा है। एक बहन को अपने सगे भाई से, अपने सगे बाप से डर लगने लगा है। कभी कहते हैं कि इसलिए हमें हर कार्य को बड़े ही ध्यान से और सोच समझकर करना चाहिए। चारों तरफ नजर घुमा के, अपनी नजरें दौड़ा के घर से बाहर अपने पांव को रखना चाहिए। अब हर एक व्यक्ति, अब हर कोई यमराज का रूप धारण करने को तैयार बैठा है, मौत देने को तैयार बैठा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।